हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, कहानीकार व साहित्यकार श्री भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित उनका एक प्रसिद्ध निबंध लोकगीत का सारांश जानेंगे, जिसमें उन्होंने लोकगीत का महत्व, विभिन्न राज्यों के लोकगीत, उनके सामाजिक महत्व को बताया है। आइए लोकगीत पाठ का सारांश जानें। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ भी कोई ना कोई लोकगीत गाया जाता होगा। यदि आप गांव में रहते हैं तो शादी ब्याह या विभिन्न सामाजिक मौक़ों पर विभिन्न लोकगीत गाए जाते हैं। शहरों में यह प्रथा थोड़ा कम देखने को मिलती है। लेखक ने पाठ में बताया है, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं। इसीलिए इनको लोकगीत कहा जाता है। इनके इसलिए साधना की कोई आवश्यकता नहीं होती, बहुत अधिक अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी, इनको लिखने वाले, गाने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। मगर एक समय ऐसा भी था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको बहुत ही हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर से जो लोगों की नज़र फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर कस ली और इस पर काम करना शुरू कर दिया। अनेक संग्रह अब तक लोकगीतों के प्रकाशित हो चुके हैं। पाठ में बताया गया है कि लोकगीत कई प्रकार के हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह एक देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरवा, मुंडा, भील, संथाल आदि जनजातियों में फैला हुआ है, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्विवाद रूप से गाए जाते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। लोकगीतों से हमारा आंचलिक जनजीवन हमेशा महकता रहता है। यहाँ किसी न किसी पर्व पर लोकगीत गाए जाते रहते हैं। पहाड़ियों के अपने लोकगीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने लोकगीत हैं। उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां भी हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। लेखक आगे बताते हैं, वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। चैती, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल, भतियारी बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े ही चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन में लेते हैं। उनके गीतों में वास्तविकता होती है, जनजीवन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, आशाएं होती हैं, जिससे वे सीधे दिल को छू लेती हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरावा, विरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। निबंध में आगे बताया जाता है कि इन लोकगीतों की भाषा के संबंध में
कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। भोजपुरी में करीब करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय कभी हुए ही नहीं। आज भी ये बहुत लोकप्रिय हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात करते हैं। प्रेमी युगलों की बात की जाती है। परदेसी प्रेमी की एक ओर इससे करुणा और विरह का रस बरसता रहता है। वहीं जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत गाए जाते हैं, जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं इससे गूंज उठती हैं। वहीं एक दूसरे प्रकार के बड़े ही लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जनबोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों से भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए फिरते गाते रहते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गीत पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। हमारा देश भारत अनंत असंख्य विविधताएं लिए हुए है। इसमें विविध सामाजिक ताने बाने हैं, विविध क्षेत्रीयता है, विविध भाषाएं हैं। इसीलिए इसके लोकगीत भी विभिन्न विभिन्न भाषाओं में असंख्य हैं। स्त्रियों के गीतों की भी भरमार है, तो ये गीत भी अत्यधिक लोकप्रिय हुए। पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें बनाती भी अधिकतर औरतें ही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की कोई कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से होता है। ग्रामीण इलाकों में लोकगीतों में स्त्रियों का विशेष महत्व है। इन्हीं के द्वारा इन्हें बनाया जाता है, गाया जाता है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अनेक देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न है। भारतीय त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के संबंध में अनेक गीत होते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रहती हैं। महाकवि कालिदास आदि भी अपने ग्रंथों में अनेक गीतों का हवाला दिया। सोहर, बानी, सहरा आदि अनेक अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। निबंध में आगे लेखक बताते हैं, एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। वह हमारे भारतीय जनमानस में उन्हें मांगलिक गीतों के रूप में माना जाता है। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुलाई भी जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर अपने दल बनाकर गीत गाती हैं। होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ें हैं, जो सुनते ही बनती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तथा केरल से लेके काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्रा तक अपने अपने विद्यापति हैं, अपने अपने लोकगीत हैं और अपने अपने गाने की शैलियाँ हैं। मुख्यतः स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी एक पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियों से बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं।
इसमें नाच गाना साथ चलता है। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह अत्यधिक लोकप्रिय है। इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर इसे गाती हैं। गांव के गीतों में वास्तव में कई प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोत की कमी हो ही नहीं सकती। गांव के ग्रामीण जीवन जब प्रकृति के पास होता है, तो प्रकृति की प्रेरणा से ही लोकगीत उपजते हैं और हमारे गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग इसमें अपना मनोरंजन ढूंढते हैं, व इन गीतों को गाते हैं। दोस्तों, आशा है आपने भगवत शरण जी द्वारा लिखित निबंध लोकगीत का सारांश जाना होगा। धन्यवाद।